अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का आप उसके लेक्चर्स जो है वो सुन चुके हैं कंप्लीट। और जो यूनिट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैम्पल क्वेश्चंस दैट कैन बी बेस्ड ऑन दिस यूनिट। की जो यूनिट हमने अब तक पढ़ा है, कंप्लीट किया है, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है उनका सामना हमें पेपर में करना पड़ सकता है, ठीक है। सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो बारी बारी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इनको अटेम्प्ट हमने कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट क्लासिफिकेशन ऐसे ऑन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं उनको आप क्लासिफाई करें। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो हम लिखेंगे कि जो आपका सबसे पहले पाकिस्तान का तारुफ होगा कि पाकिस्तान कंट्री है और इसके जी इतने सूबे हैं, ठीक है। और फिर हर एक सूबे पे आप जो है वो एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब कि जितने सूबे हैं उतने बॉडी के पैराग्राफ होंगे और आखिर में फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द फ्रूट मार्केट, हाउ कैन यू जस्टिफाई देम इन क्लासिफाई देम इन वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। तो वेजिटेबल्स जो हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने किस हिसाब से उनको क्लासिफाई करना है, ठीक है। कि अब देखें फॉर एग्जांपल जी, अंडरग्राउंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन ऑन द प्लांट्स हो सकता है, वेजिटेबल दैट आर ग्रोन ऑन द वाइन्स हो सकता है, ठीक है। वाइन वेजिटेबल यानी कि बेलों पे जो उगती हैं वो हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप उनको जो है वो उनके कलर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उनको उनके टेस्ट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उनको उनकी प्राइसेस के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस सीजन में वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं आप उस हिसाब से, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनमें से कोई एक पैरामीटर आपने ले लेना है और उस हिसाब से आपने क्लासिफाई करके तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट क्लासिफिकेशन पैराग्राफ ऑन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, इसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ का आपको पता है टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस में हम ये लिखेंगे कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेलवे लिख लें, सेकेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिख लें, थर्डली जो है वो आप जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन लिख लें, चिंचीज लिख लें। तो सब पे एक एक लाइन आप लिखते चले जाएंगे तो इस तरह आपका क्लासिफिकेशन का पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक पहले आउटलाइन बना लें, आउटलाइन में आप उनकी टाइप्स पहले लिख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल इतनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप फिर मेंशन कर सकते हैं कि जी इतनी टाइप्स हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की जो हमारे पास अवेलेबल है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ क्लासिफिकेशन ऑन ऐसे ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है इसकी आपने क्लासिफिकेशन करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसमें आपके पास जो है वो इंटरनेट आ जाता है, आपके पास टेलीविज़न आ जाता है, आपके पास रेडियो आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाती हैं। ऑब्वियसली सोशल जो वेबसाइट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर आपका अखबार आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर आप एक एक पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है कि देर इज़ वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट, मेक लिस्ट ऑफ 10 फ्रूट्स एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू टेस्ट, प्राइस एंड लाइकनेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 10 वेजिटेबल्स की, सॉरी 10 फ्रूट्स की आपने लिस्ट लिखनी है, फिर आपने टेबल बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से स्वीट टेस्ट वाले कौन से हैं, बिटर टेस्ट वाले कौन से हैं, ठीक है, वो आपने उनको क्लासीफाई कर देना है टेबल के हिसाब से। फिर आपने दूसरा टेबल बनाना है प्राइसेस के हिसाब से कि कौन से फ्रूट्स जो हैं वो चीप होते हैं, कौन से फ्रूट जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर आपने तीसरा टेबल बनाना है लाइकनेस के हिसाब से कि आपको इनमें से वो जो 10 फ्रूट की लिस्ट आपने लिखी है उनमें से कौन से फ्रूट्स आपको पसंद है और कौन से आपके फ्रूट्स हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपके पेपर के अंदर क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दैट एज आई एम मूविंग ऑन आई एम मेकिंग थिंग्स very clear for your exam perspective as well as your understanding perspective. So thank you so much for listening.
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।